नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई अलग डिसीज़ या अलग बीमारी तो नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन हाँ, एक मिथ है जो सोसाइटी में है कि जैसे हम और आप हैं, तो हम लोग सभी लोग आज की इतनी भागदौड़ लाइफ है कि हम सब सोचते हैं कि अपना काम किस तरह से थोड़ा-सा आसान बना लिया जाए, ये हम सबकी सोच होती है। तो हम सब अपनी काम को आसान बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो 1 घंटे बाद जो काम करना है हम उसे आधे घंटे या 2 घंटे पहले करके रख देते हैं, फिर हम उसको अपना आराम से जब करना है तब कर लेते हैं। तो हमारा टाइम कम लगता है, हमें ऐसा लगता है, लेकिन उसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, हेल्थ रिस्क भी हैं। देखिए, बेनिफिट तो हेल्थ का नहीं है, बेनिफिट सिर्फ आपका टाइम बचत है, और जो रिस्क है वो आपकी हेल्थ से रिलेटेड होता है। एक नॉर्मल सी बात मैं कर लेती हूँ, जो व्हीट फ्लावर होता है यानी कि गेहूं का आटा, जिसकी रोटियां हम सभी खाते हैं। तो देखिए, ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, जनरली आटे को गूँथ करके रख देते हैं, और गूँथ करके रख देने के बाद हम क्या करते हैं कि अभी रात में गूँथ के रख दिया ज़्यादा सा, सुबह बना लेंगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी, या सुबह रख दिया दोपहर में बना लेंगे, शाम में बना लेंगे। तो देखिए, ऐसा मिथ है, ऐसा कहना है लोगों का कि अगर बासी गूँथे हुए आटे को रखा जा रहा है तो उसकी रोटियां खाने से कैंसर हो सकता है, तो या कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, आज हम इसी बात पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगी। वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपका कन्फ्यूजन तो क्लियर होगा, साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि बासी रखे हुए आटे की रोटियां आखिर आपको खानी भी है कि नहीं खानी है। तो इसी बात पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, बासी रखे हुए आटे की रोटियां, तो गुथे हुए आटे की रोटियां, देखिए आपने आटा गूँथ के रख दिया तो आप उसको कहाँ रखेंगे? ऑफ कोर्स आप उसको फ्रिज में रख देंगे, फ्रिज में रखेंगे, बाहर रखेंगे, कहीं भी रखेंगे। तो देखिए, ऐसा होगा कि अगर आप बाहर रख रहे हैं गूँथ करके, तो अब कोई चीज़ आटा है, आपने उसको नॉर्मल वाटर से गूँथा, तो अब उसमें क्या हो गया, कोई चीज़ पानी के संपर्क में आ गई, तो उसमें धीरे 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 टाइम टू टाइम क्या होने लगेगा, एनवायरनमेंट में इतनी सारी चीज़ें हैं, बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगेंगी। और अगर आपने उसको फ्रीज में रखा है गूँथ के, तो बैक्टीरिया तो ग्रोथ कर ही रहा है, साथ ही साथ और भी क्या हो रहा है, जो फ्रिज की जो ऑर्गेनिक गैस है जिसकी वजह से फ्रीज ठंडा होता है, तो वो गैस भी आटे के कांटेक्ट में आ रही हैं। तो ये बैक्टीरिया आटे में पहले तो बहुत सारे ऑर्गेनिक चेंजेस खुद हो जाते हैं, उसको आप सूखे से गीला किए, उसमें बहुत सारे चेंजेस खुद हो रहे हैं। उसके साथ ही साथ उसमें जो फ्रिज की जो गैस है वो भी रिएक्ट हुई, बैक्टीरिया भी ग्रोथ हो गया, फिर उसको आपने बना के खाया, उसको आपने बना के खाया अगले दिन सुबह। सोचिए, तो जब आपने उसको खाया तो अब आपको क्या हो सकता है भाई, स्टमक में दर्द हो सकता है ना, क्योंकि आपने इतना कुछ अलग से ही खाया है, तो आपके स्टमक में पेन हो सकता है, स्टमक में पेन होता है, गैस हो सकती है, क्योंकि देखिए, गेहूं ऑलरेडी एक मोटा अनाज होता है जिसको पचाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, ठीक है। तो पहले तो ये इसकी वजह से प्रॉब्लम कुछ लोगों को होती है, और कुछ जो हमने क्रिएट कर रखी हैं ऐसा, वरना पिछले पुराने टाइम में अगर आप चले जाइए तो कोई आटा गूँथ के रखने वाला प्रोसीजर नहीं था। जब खाना होता था लोगों को तब बनता था, तब गूँथा जाता था, तब बनाया जाता था। लेकिन आज के टाइम पे 90% जगह पे ऐसा केस है, आटा गूँथ के रख देने वाला। तो फिर अब देखिए, आपने ऐसा कुछ खाया तो ऑफ कोर्स वो हेल्दी बैक्टीरिया तो नहीं ग्रोथ कर रहे हैं उसमें, ठीक है। आपने वैसा कुछ खाया तो अब क्या हो सकता है, आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, मतलब आप जल्दी 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 बीमार भी पड़ेंगे। तो और फिर अगला क्या हो सकता है, अब आपने बासी गुथे हुए आटे की रोटियां खाई हैं, वो आटा कैसा होगा, उसमें न्यूट्रिशन की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि पहले तो वो फ्रिज के गैस के ऑर्गेनिक गैसेस की कम टच में है, उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ कंटिन्यूअस हो रहा है। और अगर आप उसका थोड़ा सा देखेंगे ना, तो जो फ्रेशली गुथा हुआ आटा होता है और जो फ्रीज में रखा हुआ आटा होता है, थोड़े से चेंजेस होते हैं दोनों के कलर में, तो उससे भी अंदाज़ा लगता है, और रोटियों में भी फ़र्क होता है। फिर उसके बाद आप ऐसा करेंगे, अब देखिए, अब एक आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर बासी गुथे हुए आटे की रोटियां खाएंगे तो कैंसर हो जाएगा। तो मैं आपको ये डाउट भी क्लियर कर देती हूँ। देखिए, इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ खाना फेंकना अच्छी बात नहीं मानी जाती है। इंडिया क्या, लगभग हर जगह पे वेस्टेज ऑफ फूड इज़ नॉट अलाउड। तो देखिए,
इस वजह से हम फेंकते नहीं हैं, हम उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं जहाँ तक हो पाता है। तो 2019 में ये बहुत ज़्यादा था कि कैंसर हो जाता है ऐसी रोटी खाने से, ऐसा कुछ नहीं होता, कैंसर नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये जो मैंने अभी आपको ये सारी बातें बताई, बैक्टीरिया, स्टमक पेन वगैरह, ये सारी केसेस, ये सारी कंडीशन ज़रूर होती हैं, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना और जल्दी जल्दी आप बीमार पड़ेंगे, न्यूट्रिशन भी आपको कम मिलेगा, ये सारी चीज़ें ज़रूर होती हैं, लेकिन कैंसर हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मतलब आपके हेल्थ पे इफ़ेक्ट तो पड़ेगा लेकिन कैंसर नहीं। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि अगर आप आटा गूँथ के रख ही रहे हैं तो उसको 6 से 7 घंटे तक इज़ इनफ, उससे ज़्यादा आप उसको मत रखिए। 6 से 7 घंटे के अंदर अंदर आप उसको यूटिलाइज़ कर लीजिए, 6 से 7 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं रखना है। और दूसरी बात, ये अच्छी बात भी नहीं है, जितना ज़रूरत हो उतना ही आप उसको इस्तेमाल कीजिए, उतना ही गूँथिए जितनी ज़रूरत हो आपको, ठीक है। तो ये फैक्ट है फ्रेंड्स कि गूँथे हुए आटे को क्यों नहीं रखना है ज़्यादा देर, और रखना भी है तो कितनी देर तक रखना है, ठीक है 6 से 7 घंटा इज़ ओके, उतना ठीक है, आप चलिए उसके बाद कंज्यूम कर लीजिए। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है 2-2 3-3 दिन या फिर 1 दिन पूरा आटा बच ही रहा है। तो अब इंडियंस हैं भाई, हम लोग हैं, हमें खाना फेंकना तो है नहीं कुछ भी, तो हम फ्रिज में उसको स्टोर किए रहते हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, फ्रिज है, हम उसमें रख देते हैं, अगले दिन फिर बना लेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि मैं जो आपको समझाना चाह रही थी वो समझ में आया होगा आपको। तो आज मैंने कोई बहुत बड़ी या छोटी बीमारी डिस्कस नहीं की, डे टू डे नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड एक छोटी सी बात आपसे शेयर की है, आपको बताने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। डिस्क्रिप्शन में अपने और एक यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।